लॉकडाउन में ढील होने के बाद भी सवारियों की संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से टैक्सी चालकों की आमदनी बंद हो गई है। वहीं दूसरी ओर आबकारी एवं कराधान विभाग ने गाड़ियों के पैसेंजर टैक्स अदा न करने के चलते चालान काटना भी शुरू कर दिए हैं। बीते शुक्रवार को धर्मशाला में कराधान विभाग ने कमर्शियल व्हीकल्स के पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की रसीद न दिखाने के चलते चालान काटे। इसको लेकर टैक्सी ऑपरेटर्स में काफी रोष है। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स महासंघ के महामंत्री रमेश जरियाल ने कहा कि हिमाचल में टैक्सी चालकों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। जहां एक और टैक्सियों की भारी भरकम EMI ड्राइवरों को देनी पड़ रही है, तो वहीं उनके लिए अपने परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में विभाग द्वारा चालान काटने से उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। बाजार खुलने के बावजूद यात्रियों की संख्या बहुत कम है। जो भी लोग आवाजाही कर रहे हैं वो अपनी निजी गाड़ियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स महासंघ का कहना है कि हिमाचल में टैक्सी चालक उत्तराखंड व दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो लगातार अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते हैं। यात्रियों को किसी तरह से कोरोना महामारी का खतरा न हो, वो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक मदद नहीं देती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जो सरकार ने नोटिफिकेशन, जो MHA की गाइडलाइन में नोटिफिकेशन थी कि अगले आपके 6 महीने या 3 महीने के जो टैक्स माफी का था, उसके ऊपर था। क्योंकि पिछले दिनों जो सरकार के आदेश है उसके बावजूद जो PGT पैसेंजर गुड्स टैक्स के डिपार्टमेंट है उनके द्वारा धर्मशाला में बहुत चालान किए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि इस टाइम जो टूरिज्म सेक्टर है वो उसकी हालत जो है वो औंधे मुँह पड़ी हुई है। क्योंकि आगे लगता है कि कम से कम भी 1-1.5 साल तक तो टूरिज्म उठेगा नहीं। और मैक्लोडगंज और धर्मशाला बेसिकली जो ये जगह है ये तो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। धर्मशाला के ऑपरेटर जनवरी, फरवरी, मार्च तो यहाँ पर ऑफ सीजन रहता है। मार्च के बाद कुछ आस रहती है कि टूरिस्ट सीजन चलेगा और जो पिछली रिकवरी है, जो हम EMI नहीं दे सकते हैं या टैक्स नहीं दे पाते हैं, उनकी भरपाई हो। लेकिन कोरोना के इस महासंकट ने इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जो भी आप MSME के तहत बाकी इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रहे हैं वो टैक्सी ऑपरेटरों को भी दे। क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर जो आज तक आप ना उसने सरकार से कुछ मांगा है, उन्होंने अपने बलबूते पे बैंक से लोन लेके गाड़ियां डाली और अपने रोजगार खुद ही स्वयं रोजगार तलाश किया उन्होंने। और आज इस हाल में है टैक्सी ऑपरेटर कि उनको अपना परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपसे छुपा नहीं है, पिछले कम से कम 4 महीनों में एक भी गाड़ी नहीं चली। क्योंकि गाड़ियों का काम तो ऐसा है कि सुबह कमाते हैं लड़के हमारे और बेचारे शाम को अपने घर का पालन पोषण बच्चों का करते हैं। तो जो ये सरकार चालान की कर रहे हैं, तो हमें तो ये कि सरकार से कि जो आपकी MHA की गाइडलाइन उसको तहत सभी डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाए कि उसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि टैक्स आज तो ये 3 महीने का टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ये जब भी आपके सिस्टम में ये जनरेट नहीं होता, ये आपका सिस्टम जनरेट नहीं होता, तो आगे आने वाले टाइम में ये विद फाइन तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सहित ये अपना पैसा वसूल करते हैं। आज हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और धर्मशाला की 3 यूनियन है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार से और धर्मशाला के प्रशासन से एक मांग करती है कि जो इन्होंने धर्मशाला में ठेका प्रथा चलाई है उसको बंद करें। और ये जो टैक्सियाँ लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ भी टैक्सियाँ ले रही हैं, और टैक्सी यूनियन से लें। क्योंकि एक ही आदमी की 50 टैक्सियाँ चलें और बाकी टैक्सी ऑपरेटर यहाँ पर बैठे रहें तो ये गलत बात है।